Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 15 depreciation. आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर का। जो आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आज हम लोग करेंगे WDV मेथड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि WDV मेथड क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और इस मेथड के अंदर जो हम लोग SLM मेथड यूज करते थे वो वाला मेथड थोड़ा सा डिफरेंट था। और मैंने आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि इस चैप्टर के पीछे हैं वो भी मैंने आप लोगों को करवाई थी। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाए थे। आज हम लोग WDV मेथड के कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि चैप्टर के लास्ट के अंदर दे रखे होते हैं WDV मेथड के करवाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझ लेते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। हम लोग WDV के अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंसेस होता है कि इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन लगता है दर बदर, मतलब जो साल पर साल जो होती है वो अलग चेंज होता रहता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक बार ये क्वेश्चन देख लें। जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अ मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर 2,50,000 रुपीज। एक मशीन है जो कि 1 अप्रैल को परचेज करी गई है 2,50,000 रुपीज की, और 1 अक्टूबर 2019 अनदर मशीन वॉज परचेज, यानी कि एक और मशीन परचेज करी गई है जो कि है 1 अक्टूबर 2019 को। अब देखिए कि 1 अक्टूबर 2019 को परचेज करी गई है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ये हमारा टोटल मंथ हो गए 6 मंथ्स। तो इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। ठीक है, was purchased 1,50,000, estimated scrap value was 10,000 rupees and 5,000 rupees respectively. Depreciation is to be provided 10% per annum on the machines by reducing balance method. ठीक है ना, और reducing balance method का मतलब भी वही हो गया written down value method। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को गिवन है कि show machinery account for the years ended 31st March 2020 and 2021 if depreciation is created टू मशीनरी अकाउंट। सेकेंड ऑप्शन हम लोग दिखाना है कि शो द मशीनरी अकाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2021। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हम लोग सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट हमें पता है मशीनरी अकाउंट के अंदर फर्स्ट कॉलम जो होता है वो हमारा डेट का कॉलम होता है, देन पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, देन अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जब भी कभी आप लोग मशीन खरीदते हैं तो ये मशीन कब खरीदी गई थी, 2019 को 1 अप्रैल में। ठीक है ना, तो ये था टू बैंक अकाउंट जो कि थी मशीन 2,50,000 रुपीज की। ठीक है, और एक और मशीन खरीदी गई है जो कि खरीदी गई है 1 अक्टूबर को, जो कि थी हमारी टू बैंक अकाउंट। यहां पर ये थी, मान लिया हमने फर्स्ट मशीनरी, ये थी हमारी सेकंड मशीनरी। ठीक है, इसके आगे मैं आपको एम लगा देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा। 1,50,000, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब इजी है। अब हम लोग लगाएंगे 31 मार्च को डेप्रिसिएशन 2020 बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1, मशीनरी 2। यहां पर मैं अमाउंट लिखूंगा
अब देखिएगा, यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मशीनरी अकाउंट का वर्किंग नोट मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन। देखिएगा, ये मशीनरी 1 हो गई और ये मशीन 2 हो गई। इसको ध्यान से समझिएगा मैं किस तरीके से कर रहा हूं। यहां पर टोटल आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? मशीनरी की कॉस्ट है, फर्स्ट मशीन की कॉस्ट है 2,50,000 रुपीज और सेकेंड मशीन की कॉस्ट है 1,50,000 रुपीज। अब देखना, अब हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फर्स्ट वाला जो है वो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन 1 का। जो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 2,50,000 इंटू 10%, ठीक है। ये मशीन 1 का है, तो मशीन 1 का जो डेप्रिसिएशन लगेगा 25,000 रुपीज लगेगा, ठीक है। और जो मशीनरी सेकंड का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, इधर कर देता हूं, मशीन सेकंड, वो कितना लगेगा? 2,50,000 रुपीज डेप्रिसिएशन, 2,50,000 रुपीज, सॉरी 2,50,000 की नहीं है, 1,50,000 रुपीज की है ये, ठीक है। तो ये आएगा 1,50,000 रुपीज मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12। तो जो सेकंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो लगेगा 7,500 का, तो यहां पर आ जाएगा 7,500। अब आप इन दोनों का टोटल जो लगाएंगे वो टोटल डेप्रिसिएशन आपका लगेगा 32,500 रुपीज का, ठीक है। इधर आप लिख दीजिए 25,000 रुपीज फर्स्ट मशीनरी का, सेकंड मशीनरी का 7,500, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तो डेप्रिसिएशन हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितने का बनेगा? 32,500 रुपीज का, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग कर देंगे इसका बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं क्योंकि अभी एक और साल है ट्रांजैक्शन का। इसका टोटल लगाना है, इसका टोटल आ जाएगा हमारा 4 लाख रुपीज, यहां पर भी 4 लाख रुपीज, ठीक है। अब 4 लाख में से 32,500 हम लोगों ने लेस करा तो हमारा आया 33,67,500 रुपीज। अब हम लोग ये वाला जो बैलेंस है ये आगे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अप्रैल 2020, ठीक है, टू बैलेंस BD 3,67,500। अब क्या करेंगे? अब जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 इन दोनों के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, ठीक है। अब आप इधर लिख दीजिए 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। इसको समझिएगा, इसका आप टोटल कर दीजिए, ये आ जाएगा टोटल 2 लाख लेस करके ये लेस होगा, ये लेस होगा 2,25,000 एंड 1,42,500 रुपीज।
ठीक है, अब डेप्रिसिएशन इधर लगाया जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन मशीन 1। अब देखिएगा 2,25,000 पे 10% लगाना है इसके ऊपर, 2,25,000 मल्टीप्लाई 10%, ठीक है ना, इसके ऊपर लगेगा। अब देखिएगा मैंने आपको जैसे कि एसएलएम मेथड के अंदर हम लोगों ने करते थे कि जो डेप्रिसिएशन लगता था वो फुल जो कॉस्ट वैल्यू होती थी, कॉस्ट प्राइस होती थी, उस ही के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता था एसएलएम मेथड के अंदर। लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर ऐसा नहीं होता है। डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर जितना आप लोग डेप्रिसिएशन, जो जितनी वैल्यू की मशीन की कॉस्ट होती है, उस मशीन की कॉस्ट में से पहले हम लोग डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू आती है उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। यानी कि ये हर साल डेप्रिसिएशन की जो रेट चेंज होती है उस रेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर हमेशा लगाया जाता है। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो इस वैल्यू के ऊपर और इस वैल्यू के ऊपर लगाया जाएगा। तो 2,25,000 का हम लोगों ने निकाला, 2,25,000 का हम लोगों ने निकालेंगे 10% डेप्रिसिएशन, तो इसका निकलेगा 22,500 और इसका निकलेगा, इसका भी 10% निकलेगा, तो इसका भी ये निकलेगा 14,250। आप टोटल डेप्रिसिएशन को आप ऐड कर दीजिए तो इसका टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 36,750। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप लोगों को बस एक बार चीज समझ में अगर आ जाती है तो क्वेश्चन इजी होगा, ठीक है ना। 36,750 तो टोटल डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी का लगेगा 22,500, सेकेंड मशीनरी का लगेगा 14,250। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन लगेगा 36,750 रुपीज। अब हमें क्या करना है, कुछ भी आगे ट्रांजैक्शन नहीं है। 31 मार्च 2021 को अब आप इसको बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंस सीडी। आपको पता है यहां का टोटल ज्यादा है 3,67,500 और 3,67,500। इसमें से आप इसको लेस करेंगे तो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी बैलेंस 3,30,750। बस इतना सा आपको करना है। आपकी पूरी टोटल मशीनरी कि जो बैलेंस होगा वो आपका यहां डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको आप लोग नेक्स्ट ईयर के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बैलेंस शीट अगर आपको बनानी है तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको छोटा सा ट्रांजैक्शन करना और देखना पड़ेगा। देखिएगा आपको दिख रहा होगा मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो थी 3,67,000 जो कि हमारा लास्ट ईयर यानी कि अप्रैल 2021 का बैलेंस था। इसमें से आप लोग जो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे वो बैलेंस शीट के अंदर टोटल आ जाएगा 3,30,750। क्योंकि बैलेंस शीट हम लोग पता है बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ दो चीजें आती हैं, लाइबिलिटीज का कॉलम होता है, सेकंड कॉलम होता है एसेट्स का, ठीक है ना। तो एसेट्स वाली साइड के अंदर हम लोग 3,30,750 रुपीज ये वाला बैलेंस जो हमारा रिमेनिंग बचा था ये वाला, ठीक है ना, वो हम लोग लिख देते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में बस सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा लेंथी थी, बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा हमारा इलिस्ट्रेशन जो मुझे लगेगा कि ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो इलिस्ट्रेशन करवा के फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। आज हम लोग ये चैप्टर फिनिश करवा देंगे। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।